भिवंडी एक पावर लूम का शहर है और अधिकांश लोग बहुत गरीबी तबके में हैं। उनकी सैलरी 4,000 3,000 रुपये है। उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ने का हक रखते हैं। भारतीय संविधान में 2009 में तरतूद हुई। माई साहब ने भी इस बात को बोला है कि 2009 में तरतूद हो चुकी है कि किसी भी संस्था हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसमें 25% तक उसमें अपने वो बच्चे गरीब बच्चों को रख सकते हैं। तो इन्होंने नहीं रखा है, तो क्या शासन प्रशासन और NGO के माध्यम से इसकी मुद्दे को उठाएंगे हम लोग? सवाल ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, शासन का जो आदेश है उसमें 25% बच्चे जो पुअर, कोई रिक्शा चला रहे, कोई अपना घर काम करके बच्चे को पढ़ा रहे, बहुत सारे पालक ऐसे पुअर है। हमने आंदोलन को ज़्यादा इंटरेस्ट इसके लिए लिया, बहुत सारे औरतों आके रो रही थी, साहब हम लोग इतना पैसा पे नहीं कर सकता। और NES बोलते हैं, चेयरमैन बोलता है, मुख्याध्यापिका बोलते हैं, अगर तुमको बच्चे पढ़ाने का नहीं, तुम्हारे पास फीस नहीं, तो तुम्हारे बच्चे निकाल के लेके जाओ। ये वर्डिंग जो है ऐसे यूज नहीं करना मांगता है। जिनकी कुछ पुअर पोजिशन है तो हम NGO है, उनको पैसा पे करेंगे, उसका पैसा भरेंगे, मगर उनको पढ़ाएंगे। मगर ये जो वर्ड्स है, इनके जो लफ्ज है, उसका हम निषेध कर दें NGO की तरफ से। कहीं ऐसा तो नहीं कि भिवंडी कमर्शियलाइज होता जा रहा है, ऐसा तो नहीं लगता आपको? अभी बहुत सारा मसला ऐसा हुआ है कि सब ये स्कूल एक प्रकार की कमर्शियली काम कर रहे हैं। हमारा कहना है डोनेशन लेना ठीक है स्कूल की, मगर मेरा कहना यह है कि 2000 से आज तक इस स्कूल ने कौन सी बिल्डिंग बनाई है, कौन सा ग्राउंड बनाया है, कौन सा डेवलपमेंट किया है। विद्यार्थी का विकास अगर स्कूल करते हैं तो 53% ने 100% हम पालक की तरफ से बढ़ाने का आश्वासन आपको देता हूँ, मगर विकास के माध्यम से ये पैसा जमा करे जाता है और 12 करोड़ न्यास में पैसा पूरा उठा के जाते हैं। और आज के तारीख में स्कूल तोटे में चली है, लॉस में जा रही है, इसके लिए 53% फी बढ़ा रही है। दूसरी बात, 6वां वेतन आयोग देना पड़ता है, ऐसे इनका कहना है, मगर मेरे मालूमात में 25 साल से प्राइमरी सेक्शन चल रहे हैं। 18-19 लोगों में से आप बोलेंगे तो उसका फोटो भी दिखाऊंगा, उसका क्वालिफिकेशन भी दिखाऊंगा। आधे से ज़्यादा 80% लोग पात्रता शिक्षक नहीं। हमारा रिक्वेस्ट है, हमारी लड़ाई शिक्षकों से नहीं है, हमारी लड़ाई मैनेजमेंट से। हमारा कहना है क्वालिटी सर्विस ये देने को तुमको मांगता है, उसके लिए तुम पैसा बढ़ाओ, हम हमारा सपोर्ट रहेगा। अगर सर्विस और क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज करेगा तो हम आपके आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। क्या के माध्यम से कार्रवाई जरूर करेंगे इसको। क्या PTA मेंबर्स टीचर्स की एजुकेशन की क्वालिटी चेक करेगा? जरूर करना है आपको। PTA मेंबर्स के प्राइमरी सेकेंडरी के नाम पते देते हैं, आप उनकी इंटरव्यू लो, उनको पूछो। और दूसरी बात, हम लोग माली साहब को एक रिक्वेस्ट लेटर दिया ऑफिशियली, प्राइमरी सेक्शन में इनके शिक्षक की पात्रता तलाश करो। अगर उनके पास पात्रता नहीं तो मेरे को बताओ, मैं उनका मैगजीन देता हूँ, वो मैगजीन आप वेरीफाई करो। आपको कैमरा में लेना है तो आप बोलो तो अभी भी मैं दिखाता हूँ। तो उसमें 80% लोग की पात्रता नहीं है। मेरा कहना ये है, जिनकी पात्रता नहीं है उनको पात्रता बनाओ, तो बच्चों का विकास करो। जो शिक्षक 50% मार्क निकाल के HSC में निकाले, वो बच्चों को क्या परसेंटेज निकाल के देगा, ये मसला बड़ा है। और क्वालिटी सर्विस डाउन हो रही है, तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी मैनेजमेंट से, आप उस पर ध्यान करो, क्वालिटी सर्विस दो। और भिवंडी के विकास में जो बच्चों का योगदान है, गरीब लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट से इसका जो आदेश है उसका पालन करो। और जिसको बच्चे को कुछ तकलीफ है, आपको कुछ तकलीफ है, NGO के माध्यम से हमको बताओ, हम हमारी भिवंडी के NGO की तरफ से आपको फंड यूटिलाइज करके देंगे। डोनेशन कुछ लगेगा तो हम हमारी भिवंडी संगठन की तरफ से 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए की कुछ डोनेशन बताओ तो हम लोग हमारे हिसाब से जमा करेंगे। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा चंदा बहुत सारे संकट में दिए, आपको मालूम ही है। हमारा फर्ज है, एक आध स्कूल अगर घाटे में जाती है, उसको बंद होती है तो उसको मदद करना। मगर ये स्कूल खुद का पैसा दूसरे के पास रखेगा, आपका खुद का जेब खाली रखेगा और बोलेगा हम लोग खाली हुआ, तो इसके लिए हमारा NGO पैसा देंगे नहीं। भिवंडी शहर के वरिष्ठ परिवार से रखने संबंध के नाते और आप PTA के पहले इस मेंबर में उपाध्यक्ष के भी नाते और आज आपके परिवार के बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तीनों के नाते आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील ये करूँगा, आने वाले 2-3 मई को एक एडमिशन हो रहे हैं और स्कूल के मुख्याध्यापिका ने बताया इस साल हम लोग 620 रुपये लेके एडमिशन है। इसका मैं भिवंडी के सभी NGO की तरफ से स्वागत करता हूँ। और मैडम ने बहुत बच्चे को पालकों का सब आदर करके जो बात बताया, बड़ा तो बताया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब सभी पालकों को ये कहूँगा, 2-3 मई को जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें आप 620 रुपया खाली प्रवेश फी भर के अपना एडमिशन लो। कोई भी पालक ज़्यादा करके डोनेशन मत दो। अगर डोनेशन मांगते हैं तो PTA हम पालक है, हम NGO है, हमारे नंबर देते हैं, हमारे से कांटेक्ट करो। आपको कुछ समस्या है तो हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। और अवेयरनेस के लिए हम लोग 30 तारीख को कल रिजल्ट खुल रहे हैं। इसमें फोरम फॉर फेयरनेस इन एजुकेशन जो संगठन ऑल ओवर इंडिया लेवल पे फाइट कर रहे हैं, PTA फेडरेशन के ऑल ओवर इंडिया के अध्यक्ष है, उनका अपने को सपोर्ट मिल रहा है। और हमको 100% खातरी है कि पालकों को हम न्याय दे के बैठेंगे। वो कमल केशव हेड़ा चाहे अपना कितना भी वजन लगाओ,
वो 10 लोग हैं हमारे भिवंडी के लोग हमारे साथ में हैं। हम लोग ये फी के मामले में जो है पालकों को न्याय दे के ही बढ़ेंगे। भिवंडी इंडियन स्कूल के फीवाड़ी संदर्भ में जो मसला हुआ है, अभी मैंने मेरी मालूमात बहुत सारी दी और पालकों को सहयोग देने का सपोर्ट किया और हमेशा हम देते आए एनजीओ के माध्यम से और देते रहेंगे। मैं बताना चाहता हूँ 24/2/2012 से जब से मसला चालू हुआ है तो मैंने हर ऑफिसर जैसे शिक्षा मंडल रहे, एनएस के चेयरमैन रहे, एनएस के मुख्याध्यापक रहे, जिला परिषद के माध्यमिक प्राथमिक उच्च शिक्षण अधिकारी मुंबई रहे, शिक्षक मंत्री रहे, सबको मैंने कम्युनिकेशन किया हो। फोरम फॉर फेयरनेस को भी ये सब मालूमात दिया हो। हमारे मालूमात में कायदे से लड़ाई करने का भी टाइम आया तो हमारी पूरी तैयारी है। आप कभी वो बोलो इसके बारे में, हम लोग कायदे से भी लड़ाई करेंगे। हमको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हर जगह हमने इसका कम्युनिकेशन किया है। अभी एक उसका उत्तम उदाहरण है जो माली साहब, उनको 1.5 महीने से मैं लेटर दिया हो, अभी तक उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मगर आज हम लोग पालक जाके आक्रामक हुए तो बता रहे हैं कि आने वाले 2-3 तारीख को मीटिंग करके तुमको हम न्याय देंगे। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो कायदे से शिक्षण अधिकारी को लेके निजामपुरा पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। टाइम बढ़ा तो उनको ऊपर एफआईआर दाखिल करना है, उनको गुना दाखिल करना है। तो सब पालक हमारे साथ में हैं, कोई भी दबाव तंत्र हमारे साथ नहीं चलेगा। और सब पालक के माध्यम से मैं ये कहता हूँ, किसी भी पालक को कोई भी दिन अगर तकलीफ होती है तो हम एनजीओ के माध्यम से, पीटी के माध्यम से हमें संपर्क करो। आपके बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं होगा, पूरी जवाबदारी हमारी रहेगी। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पालकों को। शुक्रिया, थैंक यू। ये थे हमारे सामने भिवंडी शहर के वरिष्ठ व्यक्ति वीरेन टावरे साहब, जिनके परिवार से भिवंडी शहर को पहला महापौर और पहला सांसद मिला। भिवंडी शहर के अंदर हो रही अनियमितताओं को लेकर उनमें काफ़ी रोष है। उनका मानना है कि जिस तरह से स्कूल ट्रस्टी ने जो भिवंडी शहर के बच्चों के साथ अन्याय करने का निर्णय लिया हुआ है, जहां फीस बढ़ाने का मुद्दा है, साथ ही डोनेशन का मुद्दा है, अव्यवस्थाओं का मुद्दा है, टीचरों के अक्वालिफिकेशन का मुद्दा है, ऐसे कई मुद्दों को लेकर अब खड़ा है भिवंडी शहर। 10 लाख बनाम 10 लोग, यानी 10 लोग ट्रस्टी है और भिवंडी शहर की आबादी 10 लाख से ऊपर की है। ऐसे में किस तरह से ये आमने सामने की लड़ाई हो सकती है, ये देखने का विषय होगा। लेकिन आप देखते रहिए स्मार्ट लिंक टीवी न्यूज। जल्द पार्ट का तीसरा पार्ट में जहां हम आपके सामने हाजिर होंगे 30 तारीख को इस रिजल्ट के साथ में, और 3 तारीख को सर ने कहा है कि वहाँ मीटिंग होगी। मीटिंग का फैसला भी हम आपके सामने दिखाते रहेंगे। आपकी कोई राय हो, कोई सुझाव हो और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे नीचे दिए नंबर को संपर्क कर सकते हैं। हमारे जितने भी अधिकारी लोग आपको मिल रहे हैं उनसे भी मिलना चाहते हो तो आप हमसे नंबर ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए हर शब्द का उपयोग आप किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए लेना चाहते हो तो हमारे पास पुख्ता सबूत भी है, मैं कागजों के। आप ध्यान रखिए कि भिवंडी शहर के अंदर जो भी सोसाइटी है काम कर रही है, चाहे शिक्षा की हो, चाहे पावर लूम की हो, चाहे प्राइवेट पावर की हो, हम जो भी बोलेंगे पुख्ता सबूत के साथ बोलेंगे। धन्यवाद।